A very good morning to all my dear students. So, as I was asking you, last lecture we had done what do you mean by ethics? In general, what was the meaning? आज हमें वही concept continue करना है, okay? कि actual real life में ethics कैसे apply करते हैं. So, before starting, let me see your answers, what you all have written. Okay, everyone is telling me rules, regulations, principles. The right answer, Atul gave it to me now. See, this is if I ask you, अगर एक sentence में बोलो, see, ethics basically tells us what is right, what is wrong. ठीक है? So for example, अगर चोरी करना गलत है, last time if you remember, मैंने आपको वो example दिया था, right? अगर किसी के pocket में से if a note just falls, how should you should ideally react to it? Okay, so you all know कि it basically tells us what is right, what is wrong, क्या करना चाहिए क्या नहीं. That is the exact meaning of ethics. ठीक है? उसके बाद if you remember, I taught you about CSR, corporate social responsibility. Like companies like Tata, Reliance, कैसे underprivileged children के लिए, old age के लिए, education के लिए कितना पैसा donate कर रहे हैं. Okay, that is for the society, that what they are doing. Now we are starting ethics towards various groups. So let me start sharing the screen with you all. अच्छा, इसके पहले मैं आपके साथ स्लाइड जब तक शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हो कंपनी को किसकी किस एथिक्स की बात हो रही है. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एथिक्स, राइट? सो कौन से ऐसे ग्रुप्स है जिसके तरफ कंपनी अपना एथिक्स दिखा सकती है? जस्ट ट्राई टू आंसर इट. हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी शुड बी एथिकल टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन मार्क whom. ट्राई टू आंसर फटाफट इन द चैट बॉक्स. आई एम शेयरिंग द स्लाइड तब तक. Waiting for your answers. Okay, see students, this is ideally the correct answer. आप लोग, I want you all to by heart it right now because ये काफी easy है. ठीक है? इसके बाद भी मैं आपको और एक स्लाइड दिखा रही हूँ. पहले आप लोग ये स्लाइड समझने की ट्राई करो. ओके, सी, आप लोग बताओ, मैंने आपको ये एनवायरनमेंट में पढ़ाया था फर्स्ट यूनिट में. बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन आता था? डू यू स्टूडेंट्स रिमेम्बर? इंटरनल एनवायरनमेंट याद करो, इट वाज वेरी इजी. इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर का. कौन आ जाता है उसमें? कम ऑन, स्लाइड देख के बताओ. Absolutely. Let me see who answered. Ashif answered first. Great, great. Employees, absolutely. जो लोग अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं. Right answer. Only one student answered. Yes. So see, and external में कौन आ जाता है वो बताओ. External environment. बाहर का environment. Internal हो गया, चलो. External. गुड, आंसर्स आर कमिंग अप. यस, आप देख के भी बोल सकते हो स्लाइड, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की नहीं. कस्टमर, एब्सोल्युटली. गवर्नमेंट, वेरी गुड. कोई एक पॉइंट जस्ट आई वांटेड टू हियर, ये सब भूल गए आप क्या? सब रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट? दैट वाज द मेन थिंग. सो सी, मैं आपको बेसिकली ये क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको ये स्लाइड बताया था. शेयर होल्डर्स को भी आप भूल गए स्टूडेंट्स, जो लोग ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हुए. हाउ कैन यू फॉरगेट देम? ओके, सी नाउ, सी, ये जो पीपीटी था बहुत जनरल था. मैंने एक डिटेल्ड पीपीटी भी बनाया है जो आप जिसमें और ज्यादा पॉइंट्स भी है.
ठीक है। सो सी ये लेक्चर भी अगेन इट्स वेरी इंटरेक्टिव। तो आप लोग ये आंसर जो ना एथिक्स की जो बात हो रही है इसमें आपको आपका कॉमन सेंस ही लगाना है। ओके, यू पीपल विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग अनदर स्क्रीन। बट इसके पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। डेफिनेटली पहले हम इंटरनल कस्टमर्स मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कोई भी अगर कंपनी है ना, ओके ना, आई होप यू आर एबल टू सी कौन है। देखो, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल। ठीक है, पहले हमें इंटरनल फिनिश करना है। आप लोगों ने जैसा आई थिंक अतुल रोड राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर्स, एब्सोल्युटली। पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉइज। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या एथिक्स फॉलो कर सकती है वो। कैन यू स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी। सी कॉमन सेंस की बात है। ओके, यू हैव टू यूज इट एंड टेल मी, थिंक अबाउट इट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन। The first ethical practice that any company will follow towards its employees to pay them salary on time. Yes or no? Right? See, now this question is very easy, students. Let me see. I think Sheila has answered something. Yes. See, salary की बात हो रही है. Now you people tell me, basically क्यों, I mean, why employees work for you for salary? Yes or no? अभी आप उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं देते हो, लाइक बोलते हो कि बाद में करेंगे, बाद में, आई मीन तो किसी को मन, आई मीन सी, व्हेन यू एक्सपेक्ट कि एज अ कंपनी टाइम पे आए आपकी ऑफिस में, आपका एक्स्ट्रा रुक के भी सब काम करे, तो डोंट यू थिंक एज अ कंपनी इट इज योर ड्यूटी कि उन्हें सैलरी टाइम पे मिले, राइट? ओके, तो ये एक हिंट था। और आप मुझे बताओ और क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। कंपनी को ही ये सब करना है। ओके, वेरी गुड चिंतन, आई कैन सी द आंसर। बेटर ट्रैवलिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज ऑन कंपनी, वेरी गुड। मतलब क्या है, सी बेसिकली बेटर हेल्थ सर्विस मतलब सी, अगर आप इसलिए ही कंपनी, इसमें मेरा वो सब्जेक्ट आ गया इंश्योरेंस का। आप देखो कंपनीज एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, बेसिकली क्यों प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज सी वो लोग अपनी पूरी लाइफ आपके लिए काम कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर कि उनकी लाइफ सिक्योर्ड रहे, right? On the same lines, I think Atul has written a great point. Job security, very very important. See, इसलिए लोग मरते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में काम करें। जॉब सिक्योरिटी मतलब वही आपकी जॉब सिक्योर्ड हो। मतलब सी एम्प्लॉयज आपका जब 100% देते हैं काम में, what they would expect is कि सामने कंपनी भी, लाइक मैं मैं कोई कंपनी में, आई शुड बी एबल टू सी माई फ्यूचर बेसिकली। ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या, उन्हें लगे कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है। सी ये चीज तो ऑब्वियस ही है, राइट? अगर उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी जॉब सिक्योर है, क्या होगा बेसिकली, व्हाट ही विल डू इज वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु आर लूजिंग अ गुड एम्प्लॉय, राइट? ओके, और कोई पॉइंट्स है? लेट मी सी व्हाट यू ऑल हैव रिटन। गुड, रेम्यूनरेशन, एब्सोल्युटली अ ग्रेट पॉइंट। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टू पे सैलरी ऑन टाइम, बट मैं आपको कहती हूँ रेम्यूनरेशन पे करना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेइंग सैलरी ऑन टाइम, बट आप पूरी सैलरी पे करो। लाइक आई विल टेल यू मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, बीइंग अ पार्ट ऑफ एचआर में काफी फैक्ट्रीज में गई हूँ। वहां पे क्या होता है, यू ऑल नो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, या वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होना बहुत कॉमन बात है। व्हाट हैपेंस इज मस्टर जो रोल होता है उस पे वो लोग लिखते हैं, बेसिकली आई टेल गवर्नमेंट्स जो होती है दे डिसाइड, ओके, कि एम्प्लॉयज के लिए पर आवर मिनिमम इतना सैलरी मिलना ही चाहिए। So what these owners typically do is
बुक्स में लिखेंगे कि हमने सैलरी दिया है, बट वर्कर को कम सैलरी देंगे. नाउ यू स्टूडेंट्स विल आस्क मी कि मैम वर्कर क्यों कम सैलरी ले रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. उसे काम की जरूरत है, कल अगर वो ना बोल रहा है तो देयर विल बी समवन जो उसकी जॉब ले लेगा, राइट, डर के मारे, वॉट एवर इट इज. सो फुल रेम्यूनरेशन ऑन टाइम देना इज इम्पोर्टेंट. others what you have written that is also right. You know, insurance, जैसे कि मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गुड फैसिलिटीज, गुड, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम. सी, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैनी पीपल जो लोग स्पेशली फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे लेके काम कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी कि उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स दो, मे बी मास्क दो. आप देखो अभी के टाइम में, आज के टाइम में कोरोना वायरस है, इट इज हमारे बिल्डिंग का जो वॉचमैन भी है, उसे भी उसकी जो एजेंसी है, दे हैव गिवन इन मास्क. ओके, सैनिटाइजर्स होते हैं. इवन मतलब से ये सब ऐसी बेसिक चीज है, एथिक्स आपको एम्प्लॉयज के तरफ फॉलो करने ही है. ओके, यस, और आंसर्स भी आ रहे हैं, ग्रेट. बोनस एंड इंसेंटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में प्रमोशन एंड ऑल, वी ऑल नो, कोई भी एम्प्लॉय ग्रोथ देखेगा ही, कोई भी कंपनी में होगा, राइट. सो आई मीन एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस, मतलब ये सब कंपनी को करना ही होगा बेसिकली. इसको ही हम एथिक्स बोलते हैं, राइट. वेरी गुड. नाउ सी, मैनेजर की बात हो रही है. सो सी, नाउ मैनेजर अगर आप देखो, ही इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. लाइक सी, ओनर्स जो होते हैं बेसिकली, सो आप लोग मुझे बता सकते हो मैनेजर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कंपनी की. अच्छा, नाउ इफ यू पीपल विल आस्क मी मैनेजर कौन होता है, बेसिकली समवन हु लुक्स आफ्टर द कंपनी. मतलब मैंने उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू मैनेज द होल कंपनी, बट आफ्टर ऑल इवन ही इज अ एम्प्लॉय. तो मैं आपको वो पूछ रही थी, उसके तरफ क्या एथिक्स कंपनी को फॉलो करनी चाहिए. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. ये सब उससे भी अप्लाई होता है, राइट. पेइंग सैलरी ऑन टाइम, उसे अच्छी फैसिलिटीज दो. इसके अलावा स्टूडेंट्स, नो वन टोल्ड मी दिस. सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. कई बार अगर आपने, इसलिए ऑलवेज टेल यू टू वॉच दैट मूवी कॉर्पोरेट. क्या हो जाता है इज अगर कंपनी कुछ गलत काम में है, इफ द कंपनी इज इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, व्हाट दे विल डू इज पूरा लोड मैनेजर पे डाल देंगे. ओके, मतलब क्या करेंगे वो लोग, खुद जेल ना जाना पड़े. सी, आफ्टर ऑल मैनेजर भी एम्प्लॉय ही है कंपनी का, राइट, वो संभाल रहा है. तो ऐसे कई बार ऐसे भी हुआ है. व्हाट हैपेंस इज, वो लोग क्या बोल देंगे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन. ओके, आप मैनेजर हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. मतलब बेसिकली यही बोला गया है यहाँ पे कि डोंट प्ले दिस ब्लेम गेम, बी एथिकल टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज. ठीक है, उन्हें लाइक सी, आफ्टर ऑल वो एम्प्लॉय है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बोलना नहीं चाहिए, बट कल अगर मैं आप लोग को बोल रही हूँ ऐसा कि आप मेरे लिए कुछ चोरी करो, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा. सो आइडियली आई एम नॉट बीइंग एथिकल. तुम लोग चलो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, इसलिए काम करोगे. बट अगर एंड में कुछ आएगा तो मैं तो पूरा ब्लेम तुम पे डाल दूंगी, ठीक है, कि ये उसने किया है. सो नो, आइडियली वो एटीट्यूड, आई होप मैंने आपको स्टूडेंट टीचर का एग्जांपल दिया तभी आपको समझ में आया. ठीक है. ओनर्स, मतलब कि बेसिकली ओनर्स की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो पेपर पे लिख रहे हैं, बिजनेस ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो. दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ठीक है, एम्प्लॉइज को सैलरी दो, कीप देम हैप्पी, फैसिलिटीज दो, जॉब सिक्योरिटी दो. ओके, सो सी, ये सब अब तक हमने जो किया, दैट वाज अबाउट इंटरनल स्टेक होल्डर्स. ओके, आपको ये समझ में आया है इंटरनल स्टेक होल्डर्स. Shall we move to external stakeholders, students? So see, what I have decided is, आज के लेक्चर में I don't think ये पूरा आंसर हो पाएगा. I think let me just count. See, internal में 3 थे, external में there are 6.
सो आई थिंक वील डू 3 more, 2 या 3 more. ओके, बाकी के जो रिमेनिंग है वील कंटिन्यू इट इन टुमारो सेशन. सो जस्ट लेट मी टेक द सिंपल वंस फर्स्ट. ओके, मैं आज आपको सोसाइटी एंड गवर्नमेंट करवा देती हूँ, ठीक है. बाकी के जो है सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, वो हम लोग कल कर देते हैं, ठीक है. सो अभी ये दो हमारा हो जाएगा, उसके बाद वील स्टॉप. आई थिंक एग्जैक्टली 20 minutes वी हैव, एक एक में 10 minutes जाएगा. ग्रेट. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ही इनफैक्ट मुझे इसका आंसर बताओगे. पहले मैं नया वाला ले रही हूँ, लाइक गवर्नमेंट, बिकॉज सोसाइटी का तो आपको CSR हो ही गया है लास्ट लेक्चर, तो वो आप मुझे बता ही दोगे. ओके, टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आप लोग मुझे बताओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप फिनेंस स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को इसका आंसर आना ही चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? थिंक अबाउट इट. 2 मिनट शांति से सोचो एंड देन आंसर इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. हाँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि सी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लाइक फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, व्हाट इज द एथिक्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज. आप सबने बोला सैलरी टाइम पे दो, फैसिलिटीज दो. तो इन द सेम वे बिजनेस का गवर्नमेंट के तरफ सबसे क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? I've already got the answer. I'm quite impressed with Atul. Absolutely. आप देखो, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, यस और नो, टैक्स की चोरी. एब्सोल्युटली यस. क्या होता है आप देखो, कोई भी कंपनियां हार्डली गिन चुन के, ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, फिंगर्स गिन चुन के ऐसी कंपनी होगी जो ऐसा बोल रही है कि मैं टैक्सेस टाइम पे कर रहा हूँ. राइट, मतलब मैं आपको वही बेसिकली बताना चाहती थी. यू नो पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, गवर्नमेंट को इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी. सी क्या होता है आफ्टर ऑल, आप देखो इंडिया में कितना टैक्स की चोरी हो रही है. आई फील इनफैक्ट इंडिया में जितना हो रहा है वर्ल्ड में भी, और आई एम नॉट टेलिंग ओनली इंडिया में होता है, बट ऐसे काफी कम कंट्रीज होते हैं. ओके, तो आई मीन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई टॉक अबाउट वही है, पे योर टैक्सेस ऑन टाइम. एंड वो सिर्फ टैक्सेस ही नहीं पे करना है, पे इट फुल्ली. ओके, टैक्स की चोरी हमें नहीं करनी है यहाँ पे. तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद चिंतन हैज ऑल्सो रिटन अ ग्रेट पॉइंट. मतलब सी, फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट. सी मतलब अगर आपको गवर्नमेंट ने बोला है, ओके, कि ऐसे बिजनेस करना चाहिए, लाइक आप देखो कई बार गवर्नमेंट काफी रूल्स डालती है. फॉर एग्जांपल जस्ट डीमोनेटाइजेशन का आया था, GST का आया था. आई मीन नो डाउट GST इज अगेन अ पार्ट ऑफ पेइंग टैक्सेस. बट सी आप देखो कई बार व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विद द कंपनीज, आपको पता चलेगा वो आपके पास से जो सब रिपोर्ट्स मांगते हैं, ऑडिट फिगर्स, दे वांट इट इन अ सर्टेन फॉर्मेट कि आप उन्हें बताओ. तो आइडियली कैसे एक अच्छा सिटीजन होता है, द वन हु कोऑपरेट्स विद द गवर्नमेंट. आपको भी एज अ कंपनी टाइम पे उन्हें अगर कुछ आपकी कंपनी से इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, सी आफ्टर ऑल गवर्नमेंट है, तो आई मीन वी हैव टू कॉर्पोरेट. अगर उन्हें कुछ भी चाहिए, वी हैव टू कोऑपरेट विद देम, राइट. आई मीन तभी ऐसा एटीट्यूड मत रखो कि ये छुपाना है, वो छुपाना है. नो. ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पॉइंट्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? सोच के बताओ. और भी पॉइंट्स रह गए, देयर आर नॉट जस्ट 2 पॉइंट्स.
ओके, ये पॉइंट मुझे किसी ने यहाँ पे नहीं बताया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ही यू ओनली टेल मी, अगर फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं अगर ऐसा सोच रही हूँ कि सी आफ्टर ऑल मैंने आपको बोला था, यस वो तो हो गया फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसी का। मैं आपको वो बोल रही थी कि कई बार अगर ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग कि मेरे पास कोई नया आइडिया है। सी आफ्टर ऑल हम लोग बिजनेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा होगा। नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, मैं बिजनेस क्यों कर रही हूँ, टू मेक श्योर कि ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट हो। यस और नो, आई मीन नॉट सिर्फ मेरा एज अ बिजनेस। सो मैं आपको बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रही थी कि ओवरऑल अगर आपके पास कोई आइडियाज है, सजेशंस है, तो आई मीन आप गवर्नमेंट को भी बताया करो वो सब के बारे में। एंड अगर वो आपसे कुछ हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर यू प्रोवाइड इट। ओके, लाइक सी एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, करंटली टाटा की बात हो रही थी, ठीक है। सो टाटा आप देखो गवर्नमेंट को कितना हेल्प कर रहा है ड्यूरिंग दीज टाइम्स। क्या कर रहे हैं वो लोग, बेसिकली ये हॉस्पिटल में जो वर्कर्स होते हैं उन्हें फ्री फूड देना, ओके, उनके लिए होटल्स, खुद की होटल्स दे रहे हैं वो लोग। आई मीन सी इसको बोलते हैं कोऑपरेशन। फिर ये टाइम पे तुम ऐसा बोलोगे कि कि कोई होटल ऐसी बोली मैं क्यों दूं उनको, मेरी होटल में वायरस आ जाएगा स्टाफ को। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप देखो कितने सारे डोनेशंस आ रहे हैं, राइट, वो तो सीएसआर में आता है, डोंट गेट कंफ्यूज डोनेशन का। जस्ट मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा टैक्सेस वाज द फर्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल। उसके बाद मैंने आपको कहा टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी मत करो। अच्छा इसके अलावा करप्शन में नहीं पड़ना है, ब्राइबरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी वी ऑल नो इंडिया में ब्राइबरी एंड ऑल काफी चलती है। तो अगर कई बार ऐसे ऑफिशियल्स आपसे पूछते भी हो ब्राइब का, आइडियली एज अ कंपनी इट इज योर ड्यूटी कि आप लोग मना कर दो उसे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मुझे और एक पॉइंट करना था, एक ही पॉइंट रह गया है। वो मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही दिखाओ, छुपाओ मत। इसके अलावा एक और पॉइंट था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था स्टूडेंट्स, कैन यू थिंक अबाउट इट अ बिट मोर एंड टेल मी। सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई जस्ट वांट टू नो द एग्जैक्ट वर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल कैन यू टेल मी व्हाट वाज हिज नेम, नीरव मोदी, दिस किंग फिशर का ओनर, क्या करके गए वो लोग गवर्नमेंट के साथ, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट वर्ड। एब्सोल्युटली यस, सी मनी लॉन्ड्रिंग इज एब्सोल्युटली राइट, ऐसी गवर्नमेंट के साथ प्रैक्टिसेस ना करो। यस उसके अलावा इफ आई टेल यू पीपल, इट्स, अगर प्रोफेशनल वे में इफ आई टेल अबाउट इट, उसको बोलते हैं रीपे द लोन्स ऑन टाइम। आप देखो लोन आपने जो गवर्नमेंट से, बैंक से, जिससे भी लेके रखिए, इट इज योर ड्यूटी टू पे इट ऑन टाइम। ओके, व्हाट नॉर्मली पीपल, ये सब क्या किया ये लोगों ने, गवर्नमेंट के पैसे खा के चले गए। एंड आफ्टर ऑल अगर आप देखो ये सब गवर्नमेंट पैसा हमसे ही वसूल करने वाली है, यस और नो। आफ्टर ऑल ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व ना हुआ करो, ठीक है। ओके, नाउ सी, या टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज आल्सो स्टूडेंट्स। यस मैं आपको एम्प्लॉइज की बात कर रही थी बेसिकली। क्या मैं आपको बताना चाहती थी एम्प्लॉइज का इज सी सजेशन स्कीम्स जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी। सो सी आप लोग मुझे बताओ आज के टाइम में कोई भी एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा कुछ कंपनी में वैल्यू से होना चाहिए, यस और नो। इसका क्या मीनिंग हो जाता है इज मैं अपने जो जो भी है विचार है, सजेशंस है, डाल सकूं। इफ यू पीपल रिमेम्बर, जस्ट रिमाइंड मी, मैंने आपको गोदरेज छोटू कूल का एग्जांपल दिया है या नहीं, जस्ट टेल मी।
Godrej Chotu Cool. Have I ever told you about it? Okay, I'm typing in the chat box. तो आप लोगों को you will be able to understand more. This is the product that I'm talking about, Godrej Chotu Cool. Okay, students, pay attention. See, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताओ. नॉर्मली व्हाट इज द प्राइस ऑफ फ्रिजेस? अगर हम रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, क्या प्राइस होता है नॉर्मली उसका? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ. अप्रॉक्स प्राइस बताओ. अभी वो मुझे मत बोलना, ठीक है, कि हाई फ्रिज लेना है मैम. Yes, students. So basically, see, sorry because students and all काफी calls आते रहते हैं मुझे. So मैं आपको यही बताना चाहती थी, गोदरेज छोटू कूल है. हाँ, किसी ने मुझे बोला नहीं रेफ्रिजरेटर लेना है, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस? स्टूडेंट्स पहले ये आंसर दो मुझे, देन ओनली आई विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. क्या प्राइस होता है रेफ्रिजरेटर का अगर हम खरीदने जाते हैं तो? आपने फोन किया था? नहीं, हीर में ही है. हाँ हाँ. थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स. मैं यही आंसर का बेसिकली वेट कर रही थी. ऑलमोस्ट मैं कम से कम प्राइस बताऊं. यस, 15,000 से लेके इट कैन गो अप टू एनीथिंग. लाख रुपए के फ्रिज होते हैं, ठीक है. सो सी, मैं आपको यहाँ पे बेसिकली अब क्या बताना चाहती थी. गोदरेज छोट आप लोग मुझे और एक क्वेश्चन का सिंपल आंसर बता दो. पीपल इन विलेज, जो लोग गांव में रहते हैं, डू यू रियली थिंक दे कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट? एक साथ इतने 25,000 एक फ्रिज में डाल दो. एंड सी स्टूडेंट्स, आप लोग वहां की मेंटालिटी समझो. गांव के लोग हमारे जैसे नहीं है, ठीक है, कि चॉकलेट स्टोर करेंगे, आइसक्रीम स्टोर करेंगे फ्रिज में. नो, दे वोंट डू दैट. ओके, तो आई मीन, क्या डू यू थिंक वो लोग इतना सारा पैसा डालेंगे जस्ट टू बाय वन फ्रिज? Absolutely. Thanks for answering. नहीं, maybe not. Okay. Now see, इसलिए Godrej छोटू कूल, मैं आपको इसमें एम्प्लॉइज का एग्जाम्पल बोल रही थी. जस्ट लुक एट हाउ इट इज कनेक्टेड. सी what used to happen is, तो गोदरेज का एक फैक्ट्री लेवल, सी आप लोग ये चीज अग्री करोगे मेरे साथ, yes or no? फैक्ट्री लेवल, जो लोग फैक्ट्री पे काम करते हैं वो लोग ही ये सब समझ पाएंगे. जो बॉस है, एसी केबिन में बैठा हुआ है, वो सब क्या ये समझ पाएगा, राइट? उसके लिए तो 25,000 इज ऑल्सो मिनिमम अमाउंट. सो मैं आपको क्या यहाँ पे समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि देखो, तो व्हाट गोदरेज केम अप, गोदरेज छोटू कूल. सी, छोटू का मीनिंग यू ऑल नो, स्मॉल. यस और नो? तो व्हाट गोदरेज केम अप विद, एक अनपढ़ आदमी बहुत अच्छा आइडिया लेके आया. सी, गोदरेज छोटू कूल इज अ मिनी रेफ्रिजरेटर. एंड ये कोई मामूली रेफ्रिजरेटर नहीं है, बहुत छोटा है. छोटा मीन्स ऑलमोस्ट कितनी साइज का मैं आपको बता रही हूँ. आप लोग जब भी बाहरगांव जाते हो, लाइक ऑलमोस्ट योर टीवी की साइज, या तो फिर आपकी जो ट्रैवलिंग बैग होती है वो साइज का रेफ्रिजरेटर है. नाउ इफ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम इतना छोटा रेफ्रिजरेटर है, तो डेफिनेटली प्राइस भी उसका कम होगा. लाइक हार्डली विद इन 10,000. आइडियली वो टाइम पे द प्राइस वाज 5-6,000. ओके, तो आई मीन इतने कम प्राइस में आपको फ्रिज मिल रहा है बेसिकली. नाउ सी, आपको समझ में आ ही गया साइज का. तो आई मीन दिस इज अ पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर. मतलब सी, हमारे घर का नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर होता है, वी कैन नॉट इजीली मूव इट समवेयर, राइट? ये पोर्टेबल है.
अगर आप इंडिया के रूरल एरियाज में देखो, वी ऑल नो वहां पे अभी भी लाइट्स नहीं होती है, राइट, वहां पे लोड शेडिंग होता है। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि देखो, इट वाज सच अ ग्रेट आइडिया। वो लोग क्या करेंगे, इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, फ्रिज में क्या करेंगे, दे वोंट स्टोर चॉकलेट्स आइसक्रीम्स लाइक अस, व्हाट दे विल डू इज कि बेसिकली जो नॉर्मली अगर कुछ खाना बचा है, दही है, ऐसा कुछ है, वो रख देंगे। उन्हें बड़े फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली, आई थिंक भक्ति सर्च्ड ऑन गूगल, 3890 एग्जैक्ट प्राइस उसने बताया, राइट। आई मीन आप देखो, इतने कम प्राइस में इतना अच्छा। इनफैक्ट मैं आपको, मैं कोई और लेक्चर में मेरे पापा को भी इसका बोल रही थी, इवन ही वाज लाइक मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए। आई मीन कितना अफोर्डेबल है, यस और नो, एंड इजीली हम कहीं से और से कहीं ले जा सकते। मतलब आप देखो, एक अनपढ़ जो फैक्ट्री लेवल का आदमी है, ही अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, ही केम अप विद ग्रेट आइडियाज, राइट। सो आपको अब समझ में आया, एम्प्लॉय जो सजेशंस देते हैं कितने इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, यस और नो? ओके, एनीवन हैज एनी डाउट सो फार? तो इसलिए सजेशन स्कीम्स, आई विल टेल यू, कई बार कंपनीज ऐसे सजेशन बॉक्सेस होते हैं। लाइक सी क्या होता है, एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि एम्प्लॉय सजेशन दे ही। लाइक सी हमारे माइंड में वो हमेशा डाउट आता है, यस और नो, कि कि अगर मैंने बोला, किसी को आइडिया नहीं पसंद आया, कोई हंसेंगे मेरे पे, समथिंग लाइक दैट, ये सब अवॉइड हो, इसलिए सजेशन बॉक्स होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है आप लोग आपका नाम लिखो। व्हाट हैपेंस इज, बेनामी भी हो सकता है। आफ्टर ऑल आप देखो, इतना गोदरेज का आइडिया उसने लिया, उससे अल्टीमेटली इफ यू पीपल सी, इससे कंपनी को ही फायदा हुआ ज्यादा, रादर देन द एम्प्लॉय, राइट। मतलब मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती थी कि एम्प्लॉय सजेशन का कितना वैल्यू है। बिकॉज सी आफ्टर ओनर्स जो होते हैं, वो तो बिजनेस सिर्फ देख रहे हैं, एम्प्लॉयज ही वो लोग हैं जो लोग एवरीडे काम करते हैं, राइट। सो आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। नाउ सी, हमारा ये सोसाइटी का पॉइंट, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, आई विल डू इट विथ यू ऑल टुमारो। ठीक है, सो आज का जो क्वेश्चन है, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सी मोस्टली अगर मैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ इट कम्स इन एग्जाम, आपको ये एकदम शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। अच्छा Shivani, I think are you there on the WhatsApp group? Shivani is asking me because see आपकी जो पूरी टेक्स्ट बुक का सेकेंड यूनिट है फ्रॉम विपुल्स, मैंने वो ऑलरेडी स्कैन करके भेज दिया है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज चेक इट। मैं आपके साथ ये जो पीपीटी शेयर करती हूँ, along with that मैंने विपुल से भी स्कैन करके आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑन योर ग्रुप। सो आई मीन फॉर द आंसर यू कैन इजीली रिफर दैट। ओके, ऐसा है तो डू वन थिंग, अतुल यू सेंड इट टू शिवानी वंस, पर्सनली उसे भेज दो। अदरवाइज आई विल डू वन थिंग। स्टूडेंट्स रियली सॉरी, मुझे एडमिशंस के लिए फोन आ रहे हैं, तो फटाफट अभी मैं लेक्चर वाइंड अप ही कर रही हूँ। मैं वही बोल रही थी कि व्हाट वाज योर नेम, आप प्लीज अतुल से नोट्स ले लो थी शिवानी, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप, ठीक है। Yeah. Let me quickly type your assignment question. See, students, this is your question for today. Explain the ethical practices of businesses towards various stakeholder groups. Okay.